हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स यूजुअली पजेस। जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं या जो फ्लावर्स विंड से पॉलिनेट होते हैं उनमें क्या होता है? फर्स्ट, ब्राइटली कलर्ड पॉलेंस इन लार्ज क्वांटिटी। उनके पॉलेंस बहुत ज्यादा ब्राइटली कलर्ड होते हैं और ज्यादा होते हैं क्वांटिटी में। सेकंड, नॉन स्टिकी पॉलेंस विद वेल एक्सपोज्ड स्टैमेंस। उनके पॉलेंस स्टिकी नहीं होते हैं और स्टैमेंस भी एक्सपोज्ड होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। थर्ड, स्टिकी पॉलन एंड रफ सरफेस स्टिग्मा। पॉलेंस स्टिकी होते हैं और स्टिग्मा रफ होता है। फोर्थ, लाइट कलर्ड सेंटेड पॉलन कवर्ड विद नेक्टर। उनके पॉलेंस कैसे होते हैं? लाइट कलर के, हल्के कलर के होते हैं और नेक्टर उनमें बहुत ज्यादा होता है। सो द की कांसेप्ट इज एनिमोफिली। सो व्हाट इज एनिमोफिली? एनिमोफिली मींस पॉलिनेशन बाय विंड। विंड पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? एनिमोफिली। होता क्या है, जो एंथर है वो पॉलन ग्रेन्स बनाता है और एंथर से पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं। या तो फिर ये अपने आप होते हैं या किसी विंड मींस हवा के थ्रू होते हैं, वाटर के थ्रू हो सकते हैं, किसी इंसेक्ट के थ्रू, बैट्स के, बर्ड्स के थ्रू हो सकते हैं। सो यहाँ तक ट्रांसफर होने के लिए किसकी जरूरत होती है? किसी ना किसी एजेंट की जरूरत होती है। तो ऐसे फ्लावर्स जिनमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है तो उनको विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स कहते हैं और इस कंडीशन को कहते हैं एनिमोफिली। सो फर्स्ट ऑप्शन में कहा है कि ब्राइटली कलर्ड पॉलेंस हो, ब्राइट कलर के, और वो भी ज्यादा क्वांटिटी में हो। तो यहाँ पर कौन सा एजेंट होगा, कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन होगा? एंटमोफिली, दैट इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स जो होता है। सो ये उन फूलों में होगा जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा ब्राइटली कलर होंगे उतने ही ज्यादा उनको बीज, बटरफ्लाइज, मॉथ्स जो होंगे वो उनको अट्रैक्ट करेगा, सो दैट वो वहां पर आएंगे, पॉलन कैरी करेंगे और दूसरे फ्लावर तक उसको ट्रांसफर कर देंगे। सो ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। सो फर्स्ट में विंड पॉलिनेशन नहीं होगा। सो नॉन स्टिकी पॉलेंस मींस पॉलेंस कैसे हैं? ज्यादा स्टिकी नहीं है। सो ये होगा विंड पॉलिनेटेड। व्हाई? बिकॉज फॉर विंड पॉलिनेशन पॉलेंस को कैसा होना चाहिए? लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, ताकि हवा चले तो इजिली एक जगह से दूसरी जगह जा सके। और अगर वो स्टिकी होगा तो वो हैवी हो जाएगा, जिसकी वजह से विंड उसको उड़ा नहीं पाएगी। सो पॉलन कैसा होना चाहिए? लाइट होना चाहिए एंड नॉन स्टिकी होना चाहिए इन केस ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। कि स्टिकी किसमें होता है? इंसेक्ट पॉलिनेटेड में होता है। सो दैट स्टिकी वालों में क्या होगा? अगर स्टिकी होगा तो इंसेक्ट के ऊपर वो इजिली चिपक जाएगा उसकी बॉडी पर, सो दैट ये इंसेक्ट जब किसी भी दूसरे फ्लावर पर जाएगा तो वहां पर पॉलन ग्रेन वो ट्रांसफर कर सकता है। तो स्टिकी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में होता है और नॉन स्टिकी किस में होता है? विंड पॉलिनेटेड में। दूसरा कहा है वेल एक्सपोज्ड स्टैमेंस। सो वेल एक्सपोज्ड स्टैमेंस मतलब इस तरीके से विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में जो स्टैमेंस होते हैं वो इस तरीके से एक्सपोज्ड होते हैं सो दैट विंड की तरफ इतना ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं इस पोजीशन में कि इजिली क्या हो? पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाए। क्योंकि अगर स्टैमेंस कैसे होंगे? हिडन होंगे, छुपे हुए होंगे, तो हवा से वो इजिली ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। इसलिए कैसे होने चाहिए? एक्सपोज्ड होने चाहिए। सो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड है स्टिकी पॉलन एंड रफ सरफेस स्टिग्मा। स्टिकी पॉलन अभी हमने डिस्कस किया है। स्टिकी पॉलन किसमें होता है? इंसेक्ट पॉलिनेटेड में होता है, सो दैट वो इंसेक्ट पर स्टिक कर सके। सो थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है लाइट कलर सेंटेड पॉलन कवर्ड विद नेक्टर। अब नेक्टर की बात आ गई। लाइट कलर सेंटेड पॉलन, सेंटेड मींस उनमें से फ्रेग्रेंस आएगी। तो इस फ्रेग्रेंस को स्मेल करके क्या होगा? इंसेक्ट्स या पॉलिनेटर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो ये क्या होगा? इंसेक्ट पॉलिनेटेड होगा, नॉट विंड पॉलिनेटेड। और नेक्टर को भी कौन सूंघेगा? इंसेक्ट। सो फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। So the final answer is B, that is non-sticky pollens with well exposed stamens. Hope you understood it well. Best of luck.